नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। द्वारका और पश्चिम जिले की संयुक्त टीम ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आपत्तिजनक भित्ति चित्र बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली में 26 जनवरी 2024 को नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के प्रभाव में कुछ शरारती तत्वों ने एमसीडी पार्क ब्लॉक 6 तिलक नगर दिल्ली की दीवार पर कुछ आपत्तिजनक भित्ति चित्र और नारे बनाए, जिसमें लिखा था दिल्ली बनेगा खालिस्तान, जो कि 26 जनवरी 2024 धारा 3 डीपीडीपी अधिनियम के तहत पीएस तिलक नगर पश्चिमी जिला दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए द्वारका और पश्चिम जिले के अधिकारियों सहित 200 से अधिक पुलिस टीमें बनाई गई, जिनमें से एक का नेतृत्व इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह प्रभारी पीओ और जेल बेल सेल द्वारका ने किया, जिसमें एसआई सुरेंद्र सिंह, एएसआई सुमेर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, हेड कांस्टेबल मुकुल, हेड कांस्टेबल राजेश, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल वरुण, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल देव, कांस्टेबल ब्रजेश, कांस्टेबल रोहित, कांस्टेबल विशु और कांस्टेबल रोहित शामिल हैं। राम अवतार एसीपी ऑप्स द्वारका को तिलक नगर की समग्र देखरेख में घटना में शामिल अपराधी के संबंध में एक सफलता मिली। कार्य के अनुसरण में टीमों ने घटना स्थलों का दौरा किया और 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें से संदिग्ध की पहचान हुई। अपराधी द्वारा अपनाए गए मार्ग का पता लगाया गया और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन की भी पहचान की गई। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति के संबंध में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय मुखबिरों को भी शामिल किया गया था। तिलक नगर थाने के इलाके में जहाँ पर एक दीवार पर कुछ एक ऑब्जेक्शनेबल ग्राफिटी पाई गई थी, उस घटना का संज्ञान लेते हुए एक हमने डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 2024 को एक मुकदमा दर्ज किया था तिलक नगर थाने में, एफआईआर नंबर 75/24। उस पर काम करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ रेंज के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट और द्वारका डिस्ट्रिक्ट, उनकी भी टीम्स ने साथ में काम करना शुरू करा था। उसमें से हमारी जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट की एक टीम है, उस केस को क्रैक करने में सफल रही है। मैं डीसीपी द्वारका से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑपरेशन और टीम्स के बारे में हम सभी के साथ डिटेल शेयर करें। जैसा कि डीसीपी वेस्ट ने बताया कि 25 की नाइट में एक इंसिडेंट होता है और उसमें ऑब्जेक्शनल ग्रेफिटी लिखा गया था, वहाँ पर कुछ जो कि ऑब्जेक्शनल था। इस पर लगभग हमारी पूरी रेंज से हम दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ में 200 से ज़्यादा टीम्स बनी थी, क्योंकि ये इंसिडेंट 1-2 और पहले भी हो चुके थे। इन टीमों ने लगभग 200 लोगों की टीमों ने 1000 से ज़्यादा कैमरे, टेक्निकल सर्विलांस, अदर सर्विलांस एंड मैनुअल इनपुट पे काम करने के बाद हमें जो एक एक्यूज्ड अरेस्ट किया है, उसका नाम जसविंदर इलियास लक्की है और जो कि तिलक नगर का रहने वाला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सारे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं वो इस तरीके से हैं कि ये व्यक्ति ड्राइवर है, कैब चलाता है और इसको पैसे की जरूरत थी। इसने 15,000 रुपए की जरूरत थी, इसको रेंट देना था। इसके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज हैं, जो साथ में रहते हैं, बगल में ये व्यक्ति रेंट पे रहता है। और इसके चलते इसका एक दोस्त जो 1 साल पहले यूएस गया था, यूएस से इसको कॉल करता है, 2-3 बार कॉल करता है, लेकिन ये व्यक्ति इनिशियली थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट बाद में क्योंकि इसको जरूरत थी, नीडी था, वनरेबल था, उसको यूज किया 15,000 रुपए के लिए और इससे ऑब्जेक्शनल ग्रेफिटी बनवाई। इस ग्रेफिटी को बनाने के बाद इस व्यक्ति ने रात में उसका वीडियो बनाया और इमीडिएटली उसके बाद उसको खुद स्प्रे पेंट से वॉश किया। बट इसने ये सेंड कर दिया था अपने दोस्त को, गगनदीप, जो कि यूएस बेस्ड है और वो तिलक नगर में ही रहता था पहले, अभी 1 साल से वो यूएस में। रात को इंसिडेंट करने की डायरेक्शन भी उसी ने दी थी, बट इस व्यक्ति का जो अभी तक रोल निकल के आया है एट प्रेजेंट यही है। अगर इससे पूछा जा रहा है कि पन्नू को जानते हो, तो इसके पास कोई क्लू नहीं है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में। तो फिलहाल अभी इसकी अरेस्ट डाल दी हमने और जो भी
मटेरियल है इसके फ़ोन में या इसके अकाउंट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन वाली सारी चीज़ें अभी स्टार्ट करना हमें बाकी है। इस टीम में जो लीड रोल है हमारे एसीपी ऑप्स द्वारका, इनके 2 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर कमलेश और इंस्पेक्टर रघुवीर, इनकी टीमों ने रात दिन काम किया है। इसको भी रात में ही हमने 2 दिन से ट्रैप कर रहे थे, गाड़ी हमने आइडेंटिफाई की, उसके बेसिस पे हमने ट्रैप लगा के रखा और फिर उसके बाद इसको पकड़ा। गगनदीप का जो है क्या करता वहाँ पे और उसने इसको ही कॉन्टेक्ट क्यों किया? गगनदीप जो था इंडिया में एल्युमिनियम और वुडन वर्क का काम करता था, वहां जाकर भी कुछ इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली वहां पे एट प्रेजेंट क्या क्या कर रहा है इस पे अभी डिटेल लेना बाकी है। सर अमाउंट कितना देने के लिए कहा था सर? क्या गगनदीप ने इसको 15,000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं वो एक नीडी और वल्नरेबल सेक्शन का यूज किया उसने और उसके बाद उसको पैसे भी अभी तक ट्रांसफर नहीं। पन्नू का क्या रोल आया सर अब तक सामने? अभी तक जो मुलजिम हमने पकड़ा है, जो अप्रीहेंड करा है, उससे जितनी पूछताछ हुई है वो डीसीपी द्वारका साहब ने आपको जानकारी दी। इनसे पूछताछ में ही इज नॉट much aware about this whole organization and this particular person that you have named. बाकी उस वाले एस्पेक्ट पे अभी फर्दर पूछताछ करेंगे तो कोई एंगल अगर निकल के आता है तो। गगनदीप और पन्नू के बीच कोई रिलेशन पुलिस को पता चला? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है जो पूछताछ है। बाकी गगनदीप के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो जानकारियाँ आएंगी और फर्दर अगर कोई लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं तो फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में। सर गगनदीप ने इसको क्या बोला था लकी को कि तुम्हें ये करना है किसके बिहाफ पे? क्या गगनदीप ने ये बताया था इसको? पूछा नहीं, पता चला कि पन्नू का नाम लिया था इसने कि तुम ऐसा करो, पन्नू ने ऑर्डर दिया है आपस में इस तरह से कुछ? लकी को क्या कन्वे किया था? इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है। केवल और केवल उसने ये स्लोगन लिखने के लिए बोला और कहा कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, आप इसको इस दिन करो। उसने इनिशियली मना किया, बट उसके बाद जो एक मोमेंट आता है, मैं जब कह रहा था इसको पैसे की जरूरत थी, इसके चलते इसको बाद में लकी ने ये बताया सर कि गगनदीप ने ऐसा लिखने के लिए किसके बिहाफ पे बोला? कि ऐसे बोल दिया? अभी तक की जो पूछताछ है उन्होंने इस तरह का कोई डिटेल नहीं शेयर करी है। फिलहाल तो जितना अभी तक की पूछताछ में निकल के आ रहा है उसके हिसाब से इट वाज जस्ट अ जॉब व्हिच वाज गिवन टू हिम एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटेड टू इट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।